नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और सीधा चलेंगे दिल्ली, जहां पर 3 दिवसीय विक्रमोत्सव का शुभारंभ जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करने पहुंचे हैं। साथ में सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद है। साथ ही दिल्ली की सीएम जो है रेखा गुप्ता भी मौजूद है। तस्वीरें आपको लाइव दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां पर 3 दिवसीय विक्रम महोत्सव। तालियां हो जाए प्लीज आप सभी की याद के लिए। और साथ ही मंच पर हमारे गुणीजन यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति का हम अभिनंदन करते हैं। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, भारत सरकार, श्री मंगू भाई पटेल, माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश, डॉक्टर मोहन यादव, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सत्कार। साथ ही शिव प्रकाश जी भी हमारे साथ यहाँ मंच पर उपस्थित हैं। आप सभी का हम अभिनंदन करते हैं। मैं शिल्पा भावना एक बार पुनः आप सभी को करबद्ध रूप में प्रणाम करती हूँ और आज के इस कार्यक्रम में आपका अभिनंदन करती हूँ। और आज के इस कार्यक्रम के आरंभ बिंदु को स्पष्ट करते हुए आप सभी से मैं अनुरोध करूंगी कि कृपा करके राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान। हम सभी अपनी स्वच्छंद वाणी में राष्ट्रगान का उद्बोधन करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। जय, धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी का आज के इस भव्य कार्यक्रम में स्वागत है, जो कि आज एक गौरव का प्रतिबिंब है। विक्रमादित्य, उनके युग, भारत उत्कर्ष, नव जागरण और भारत विद्या पर एकाग्र विक्रमोत्सव 2025 आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। और प्रत्येक भारतवासी को, क्योंकि ये चैत्र मास तो नव वर्ष विक्रम संवत की मंगल कामनाएं हम देते हैं। सूर्य संवेदना पुष्पे दीप्ति कारुण्य गंधने, लब्धवा शुभम नव वर्षेस्मिन्, मंगलम मंगलम मंगलम। भारत के इतिहास में सम्राट विक्रमादित्य का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है, तो उसी स्वर्ण आभा से हम मंच को सुसज्जित करना चाहेंगे। तो मैं अनुरोध करूंगी मंच पर उपस्थित गणमान्यों से कि आप कृपा करके ये दीप प्रज्वलित करें और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, द्वीपम ज्योति नमोस्तुते। द्वीप की ज्योत के साथ समारोह की आत्मा में प्रेरणा का संचार करने हेतु स्वस्ति पाठ।
मुका धग्निरचायत हव्यवाहमुपब्रुवे देवा हरि ओम श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री वेदपुरुषाय नमः हरिः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा। ये खुशखबरी आप जैसे युवाओं के लिए नमः श्री वेदपुरुषाय नमः हरिः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा वंशस्तानोभिर्व्यसेमहि देवहितञ्जदायोः धियो हौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः रोगदयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः हरिः ॐ कार्यक्रम के आरंभ में हमारे साथ यहाँ मंच पर जो गणमान्य उपस्थित हैं उनका स्वागत सत्कार हम करना चाहेंगे और सर्वप्रथम मैं अनुरोध करूंगी श्री मंगू भाई पटेल जी से कि वे पुष्प गुच्छ भेंट करके भारत के उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी का स्वागत हमारे आज के इस कार्यक्रम में करें। मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर मोहन यादव से कि आप अंग वस्त्र एवं प्रतिकृति भेंट करके जगदीप धनखड़ जी का अभिवादन करें, उनका स्वागत सत्कार करें हमारे आज के इस कार्यक्रम में। अब मैं अनुरोध करूंगी श्रीमती रेखा गुप्ता जी से कि आप पुष्प गुच्छ भेंट करके भारत के उपराष्ट्रपति महोदय का स्वागत आज के इस कार्यक्रम में करें। श्रीमती रेखा गुप्ता जी, आपसे मैं अनुरोध करूंगी कि पुष्प गुच्छ आप भेंट करें माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को। अब मैं अनुरोध करूंगी श्री अतुल जैन जी से जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं DRI के, और श्री श्रीराम तिवारी जी से कल्चरल एडवाइजर टू ऑनरेबल CM मध्य प्रदेश, कि आप संयुक्त रूप से ये जो पुस्तक है भेंट करें माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को। आपका बहुत बहुत स्वागत। और अब मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर मोहन यादव से कि आप डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी को पुष्प गुच्छ भेंट करके उनका स्वागत आज के इस कार्यक्रम में करें। डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी का हम अभिनंदन करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर मोहन यादव उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए। मैं अनुरोध करूंगी श्रीमती रेखा गुप्ता से कि आप कृपा करके डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी को अंग वस्त्र भेंट करके उनका अभिनंदन करें, उनका सत्कार करें
आज इस विक्रम उत्सव 2025 में आपका बहुत बहुत स्वागत। और अब हम स्वागत करेंगे श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं संस्कृति एवं पर्यटन के। मैं अनुरोध करूंगी शिव शेखर शुक्ला जी से कि आप पुष्प गुच्छ एवं अंग वस्त्र भेंट करके माननीय का स्वागत करें। शिव शेखर शुक्ला जी, जो कि प्रमुख सचिव हैं संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन से। मैं अनुरोध करूंगी श्रीमती मीना जनगिर जी से, जो कि DRI से हैं, कि आप कृपा करके प्रतिकृति एवं पुस्तक श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को भेंट करें और उनका स्वागत करें आज के इस कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। अब हम स्वागत करेंगे श्री मंगू भाई पटेल जी का, माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश। मैं अनुरोध करूंगी श्री T एलिया राजा जी से, जो कि MD हैं MP टूरिज्म में, कि आप कृपा करके पुष्प गुच्छ भेंट करें श्री मंगू भाई पटेल जी को और उनका स्वागत करें। ये पुष्प गुच्छ आपके लिए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। साथ ही अंग वस्त्र एवं प्रतिकृति के लिए मैं अनुरोध करूंगी राजेश खुशवाहा जी से, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम में है, कि आप कृपा करके ये भेंट करें। साथ ही ये प्रतिकृति भी हम चाहेंगे आप भेंट करें माननीय राज्यपाल महोदय को। आपका अभिनंदन राजेश खुशवाहा जी। प्रभात कुमार जी संस्कार भारती से हमारे साथ हैं। आपसे मेरा अनुरोध कि आप कृपा करके पुस्तकें भेंट करें माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश श्री मंगू भाई पटेल जी को। आपका अभिनंदन। और अब हम सत्कार करना चाहेंगे डॉक्टर मोहन यादव का, जो कि माननीय मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। मैं अनुरोध करती हूं श्री विष्णु मित्तल जी से कि आप कृपा करके ये पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्र भेंट करें डॉक्टर मोहन यादव को और उनका स्वागत करें आज के इस कार्यक्रम में। साथ ही प्रतिकृति एवं पुस्तक के लिए मैं अनुरोध करूंगी श्री अमित गोस्वामी जी से कि आप प्रतिकृति एवं पुस्तक भेंट करके माननीय का स्वागत करें। और अब हम स्वागत करेंगे श्रीमती रेखा गुप्ता जी का, जो कि माननीय मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं अनुरोध करती हूं श्री राघवेंद्र सिंह जी से, जो कि PS हैं, PS इंडस्ट्रीज आनंद विभाग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि आप कृपा करके बुके भेंट करें मैडम को और उनका स्वागत करें। ये पुष्प गुच्छ आपके लिए। साथ ही ये अंग वस्त्र, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं अनुरोध करती हूं नरेश शर्मा जी से, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम में है, कि आप कृपा करके ये प्रतिकृति भी भेंट करें मैडम को। और साथ ही सुधाम खड़े जी, जो कि आयुक्त हैं जनसंपर्क, आपसे भी अनुरोध है कि आप कृपा करके श्रीमती रेखा गुप्ता जी को ये पुस्तकें भेंट करके उनका अभिनंदन करें, स्वागत सत्कार करें आज के इस कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत अभिनंदन माननीय। और अब मित्रों, हमारे इस कार्यक्रम में समय है हमारे मंचासीन सभी गणमान्यों का एक एक करके उद्बोधन सुनने का। और उसके लिए मैं अभी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री विष्णु मित्तल जी को, ताकि वे आएं और इस कार्यक्रम की गरिमा को आगे बढ़ाएं। श्री विष्णु मित्तल जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। हाँ, आदरणीय शिव प्रकाश जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री है, हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। और डॉक्टर अतुल जैन जी और अमिताभ वशिष्ठ जी उनका स्वागत कर रहे हैं। भाई साहब, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। अखंड भारत के विराट पुरुष सम्राट विक्रमादित्य जी के ऊपर एक भव्य नाट्य का जो आज मंचन लाल किले की ऐतिहासिक प्राचीर पे जो हो रहा है, उसका श्रेय जाता है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को। मैं पूरी दिल्ली की जनता की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं कि आपने मौका दिया। और हमारी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो आज के कार्यक्रम की स्वागत अध्यक्ष भी हैं, एक बार जोरदार तालियों से आप उनका अभिनंदन करें। और मैं आग्रह करता हूं
श्रीमती रेखा गुप्ता जी से कि वो अपना उद्बोधन हम सबके समक्ष रखें। परम सौभाग्य है मेरा भी और दिल्ली का भी कि आज का ये दिन दिल्ली को देखने के लिए मिला जब शौर्य का प्रतीक, पराक्रम का प्रतीक सम्राट विक्रमादित्य के जीवन पे आधारित नाट्य मंचन इस ऐतिहासिक लाल किला परिसर में हो रहा है और स्वयं दर्शन करने के लिए माननीय उपराष्ट्रपति जी यहां पधारे हैं। मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियों के साथ में आपका अभिनंदन हो और भी अधिक सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में मैडम वाइस प्रेसिडेंट भी उपस्थित हैं, परिवार समेत आदरणीय आए हैं हम सबको प्रोत्साहित करने के लिए। दिल की गहराई से आपका धन्यवाद देना चाहूंगी मध्य प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भाई मोहन यादव जी का, जिन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम दिल्ली की इस ऐतिहासिक भूमि पर आयोजित किया और दिल्ली वालों को यह मौका दिया कि हमारे इतिहास के गौरव से रूबरू हो पाए और सम्राट विक्रमादित्य के चरित्र को अपनी आंखों से इस नाट्य मंचन के माध्यम से देख पाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश भाई मोहन यादव जी का। परम सौभाग्य है कि आज का इस कार्यक्रम को सानिध्य दे रहे हैं मध्य प्रदेश से हमारे राज्यपाल महोदय और हमारे केंद्रीय मंत्री भाई गजेंद्र सिंह शेखावत जी, और साथ में संगठन से आदरणीय शिव प्रकाश जी हमारे बीच में यहां पधारे हैं। आज इस गौरव के क्षण को मैं और मेरे साथ मेरा पूरा मंत्रिमंडल एवं विधायक गण इस अवसर पर उपस्थित हैं और सच में हम सब के लिए प्रेरणा का मौका है कि इस प्रकार के भव्य आयोजन जहां राज्यों की परिधि से हट करके दिल्ली जो देश की राजधानी है यहां आयोजित किया जाना एक भारत श्रेष्ठ भारत को दिखाता है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। इतने राज्य, इतनी भाषाएं, इतना बड़ा इतिहास विकास, जब तक हम अपनी सीमाओं को लांघ करके अपने प्राचीन परंपराओं को, अपने इतिहास को और गौरवशाली महानायकों को जानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो कैसे आने वाली पीढ़ियां ये समझ पाएंगी कि ऐसे ऐसे महानायक हुए जिन्होंने भारतवर्ष के लिए क्या क्या किया। एक ऐसे शूरवीर बहादुर सम्राट जो रात को सड़कों पे भेष बना के, भेष बदल के निकलते थे और जनता के हित को देखते थे। वो आज पूरे देश में शासन चला रही सरकारों के आइडियल हैं, मेंटोर हैं कि कैसे शासन होना चाहिए। आज यदि इस मंच पे 2 राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित हैं तो ये हमारे लिए सीखने का अवसर है, समझने का अवसर है
कि राज्य जनता के हित में चले, उसके लिए क्या त्याग, तपस्या और समर्पण होना चाहिए। निर्णय लेने श्री जगदीप धनखड़ साहब, मंच पर उपस्थित मातृ स्वरूपा सम्माननीय श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस कार्यक्रम का आतिथ्य दिल्ली को प्रदान करने के लिए। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मोहन यादव जी, मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के सम्माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल जी, मंच पर उपस्थित जिन्होंने स्वागत अध्यक्ष के रूप में अभी अपना ऊर्जावान उद्बोधन हम सब के सामने रखा, दिल्ली के सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित अपना जीवन इस राष्ट्र कल्याण और राष्ट्र निर्माण के लिए व्यक्ति निर्माण की इस पाठशाला में समर्पित करने वाले हम सब के मार्गदर्शक भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी, यहाँ उपस्थित सभी प्रतिष्ठित अतिथिगण, सभी सम्मानित ऐसे कलाकार जिनकी कला के संसार से हम सब लोग सराहवार होने वाले हैं, सभी विद्वान युवा साथियों, देवियों, सज्जनों, पत्रकार मित्रों, मैं इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करते हुए सम्माननीय मोहन यादव जी का हृदय पूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। अत्यंत गर्व और सम्मान का विषय है कि हम सब लाल किले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में यहाँ एक ऐसे आयोजन के साक्षी बन रहे हैं जो न केवल इतिहास को जीवंत करने वाला है, अपितु साथ ही साथ हमारी सांस्कृतिक चेतना को भी मजबूती प्रदान करने वाला है। मैं मध्य प्रदेश सरकार को इस महती आयोजन के लिए हृदय पूर्वक बधाई देते हुए मध्य प्रदेश शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत सारा अभिनंदन करना चाहता हूं। ये कोई साधारण नाट्य नहीं है, अभी तो भारत के उस स्वर्णिम युग का उत्सव है। अरे माँ जी फिर से पोषण चेक करने बैठी है। में जिए, सोचे और हर फैसले में प्रजा और प्रजा के साथ में न्याय को प्राथमिकता दे। भारत की यह धरती हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है और ये वो धरती है जहां वीरता और ज्ञान दोनों एक साथ पनपे हैं, जहां श्रद्धा और शास्त्र दोनों एक साथ खड़े रहे। और ऐसी पवित्र धरती पर खड़े होकर के आज हम सम्राट विक्रमादित्य का स्मरण करने वाले हैं, एक ऐसे राजा का जो केवल एक योद्धा नहीं था, अभी तो साथ ही साथ ज्ञान, कला और संस्कृति का सच्चा संरक्षक भी था। उनके दरबार में नवरत्नों का होना इस बात का प्रमाण था कि उन्होंने बुद्धिजीवियों को न केवल सम्मान दिया, अभी तो साथ ही साथ उन्हें फलने फूलने का अवसर दिया और भारत की इस महान संस्कृति के पोषक के रूप में अपना जीवन जिया। महाकवि कालिदास, महाकवि महावराह मीर और खगोल शास्त्री और धन्वंतरी जैसे वैद्य जिनके शासन में नवरत्नों में थे, वो शासन भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का एक सोपान था। और आज जब लाल किले के प्राचीर के समक्ष खड़े होकर के हम इस उत्सव का दर्शन करने के लिए सब एक साथ एकत्रित आए और आज वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह भारत में बदलाव हो रहा है, भारत की संस्कृति
और भारत की लोक संस्कृति के महानायकों का जिस तरह से यशोगान एक बार फिर होने लगा है, ऐसे लोग, ऐसे राष्ट्रनायक जिन्होंने संस्कृति के उत्कर्ष तक पहुंचाने में अपनी महती भूमिका को अदा किया, जिन्होंने संस्कृति के पोषक, वाहक और इसे निरंतरता प्रदान करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। दुर्भाग्य से सह आशय उन महानायकों को जिन्हें भुला दिया गया, एक बार फिर उनका स्मरण देश और दुनिया से कराने की प्रतिबद्धता के साथ में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के पुनर्निर्माण का संकल्प है, जो राष्ट्र की चेतना के पुनरुद्भव का दौर आज उन्होंने सृजित किया है, उस सृजन के उस पूरी पुस्तिका में आज का यह आयोजन एक नए सोपान की तरह है। मैं इस सोपान के सृजन के लिए मध्य प्रदेश शासन का हृदय पूर्वक अभिनंदन करते हुए इस बात के लिए निश्चित रूप से पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि इस कार्यक्रम और इस तरह के कार्यक्रमों से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि हम अपने इतिहास के साथ में गर्व कर सकें, हम अपनी विरासत पर गर्व करते हुए विकास की दिशा में आगे बढ़ें, हम ऐसे सारे राष्ट्र चरित्रों से, महानायकों से प्रेरणा ले सकें जिन्होंने हमारी संस्कृति को, इस भारत की महान संस्कृति को निरंतरता प्रदान की, जिन्होंने उसे उत्कर्ष तक पहुंच करके हम सब गर्व कर सके, ऐसा अवसर हमें प्रदान किया। मैं एक बार फिर माननीय उपराष्ट्रपति जी का, सम्माननीय सुदेश धनखड़ जी का और मंचस्थ सभी महानुभावों का हृदय पूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सबका स्वागत करता हूं। भारत माता की। धन्यवाद महोदय। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी उन्हें जिनके शपथ ग्रहण, जो उनके मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह को भी शब्दसार करने का सौभाग्य जो मुझे मिला था, उन्हीं को। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम डॉक्टर मोहन यादव, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, ऑन द पोडियम। लाल किले का ये प्रांगण और कितना सुखद संयोग है। लाल किले की प्राचीर की प्रत्येक एक एक पत्थर की ये इमारत भारत के गौरवशाली अतीत के लिए सीना तान करके दुनिया के सामने खड़ी है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिसके कारण से गौरवान्वित होता है, ऐसे यशस्वी भारत माता की ये पवित्र राजधानी और दुनिया के सबसे सक्षम गणतांत्रिक देश के हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी सपत्नी अपने बीच पधारे। में जोरदार अभिनंदन करना चाहूंगा। आज आपके सबके माध्यम से हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मंच पर विराजमान हमारे संस्कृति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, महामहिम माननीय मंगू भाई पटेल साहब, यहाँ की मुख्यमंत्री जिनने अपनी इस पूरे आयोजन में स्वागताध्यक्ष की भूमिका अदा की, हमारी अपनी चहेती बहन रेखा गुप्ता जी, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली शासन। इस अवसर पर हमारे ऐसे सभी राष्ट्रवादी कार्यों के लिए लगातार मार्गदर्शन देने वाले माननीय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे मार्गदर्शक माननीय शिव प्रकाश जी भाई साहब, मंच के सामने उपस्थित सभी दिल्ली प्रशासन, दिल्ली शासन, मध्य प्रदेश शासन के सभी माननीय मंत्रीगण, अधिकारीगण, सभी आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों, भाइयों और बहनों, मैं आज के इस अवसर पर यहाँ बोलने के बजाय एक ऐसे शासक ने जो 2000 साल पहले इस बात के लिए इकबाल ने कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये यूनान, रोम, मिस्र मिट गए जहां से, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आक्रांता जातियों ने जब देखो तब भारत की इस मान मर्यादा के लिए लोभ से, लालच से, संस्कृति को अलग प्रकार से देखने के कारण से हर काल में इस संस्कृति को चुनौती दी। और हम भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली है, यहाँ के वीरों ने, महापुरुषों ने अपने इस काल को हमेशा भारत की आन बान शान को लगा करके दुनिया के सामने उस तथ्य को स्थापित किया, जिसके कारण से इस बात के लिए कहा गया है कि इस संस्कृति का कभी अंत नहीं हो सकता है। ये सदैव सनातन संस्कृति अपनी धारा की, गंगा की धारा के तरह ऐसे उज्जवल धवल नीरा की तरह बहती रहेगी।
विक्रमादित्य का वो काल, शक की वो उस समय की बिल्कुल आतताइयों की भी सीमाओं को पार करने वाली एक अपराधी जाति ने पूरे देश को, पूरे दुनिया को आतंकित किया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, विक्रमादित्य ने अपने तलवार के बलबूते पर न केवल पूरे देश को सुशासन में बदला, बल्कि देश से आगे जाकर भी शासन की उन व्यवस्थाओं के बलबूते पर समूची मानवता को धन्य करते हुए सुशासन के सारे तंत्र को पुनर्स्थापित किया। और एक नहीं, सभी गुणों से युक्त होकर के शासक का कैसा दायित्व हो सकता है, वीरता, धीरता, गंभीरता, दानशीलता, कौन सा वो मानसिक गुण है जिसके कारण से मानवता गौरवान्वित नहीं होती है। हमें इस बात की भी प्रसन्नता है, हमारे यहाँ संवत प्रवर्तन में भी विक्रम संवत की प्रारंभ करने की जो हमारी परंपरा, उसको भी विक्रमादित्य ने गौरवान्वित किया कि शासन के पास अपने संवत चालू करने के लिए इतना धन होना चाहिए कि वह अपनी पूरी प्रजा से किसी के ऊपर भी कोई कर्जा हो तो शासन के द्वारा उसका अपना उस काल में भी अपना सारा कर्ज मुक्त करे और सुशासन की पुनर्स्थापना करे। ऐसे एक नहीं अनेकानेक गुणों से युक्त होकर के शासन के उस काल को याद अगर अपन करते हैं तो वह भगवान राम के राम राज्य काल को याद दिलाता है। और ये सुखद संयोग है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे महानाट्य के लिए भी शुभकामना भेजी है। मैं आपके माध्यम से अभिनंदन कराना चाहूंगा, जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने उस काल के शासन काल को याद करते हुए सम्राट विक्रमादित्य के उस शासन के प्रति अपनी शुभकामना भी दी है। मध्य प्रदेश सरकार को भी बधाई दी है और यहाँ की जनता से भी आह्वान किया है कि अतीत के उस विरासत के गौरवशाली पृष्ठ को हम जब पुनः यहाँ जीवंत होते देखेंगे तो हमको अपने पुरखों पे भी गर्व होगा, शासन के उन तंत्रों को देख करके आत्मविश्वास की भी वृद्धि होगी। आज के इस दौर में हमारे लिए वही वापस समय आता दिखाई दे रहा है कि जब गरीब से गरीब आदमी के लिए भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी राज्य सरकारें माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुसार गरीब आदमी को उनका अपना मकान मिले, अनाज मिले, शिक्षा पढ़ने के लिए सभी प्रकार की अनुकूलता दे, शासन के अपने चहेती बहन रेखा गुप्ता जी, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली शासन, इस अवसर पर हमारे ऐसे सभी राष्ट्रवादी कार्यों के लिए लगातार मार्गदर्शन देने वाले माननीय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे मार्गदर्शक माननीय शिव प्रकाश जी भाई साहब, मंच के सामने उपस्थित सभी दिल्ली प्रशासन, दिल्ली शासन, मध्य प्रदेश शासन के सभी माननीय मंत्रीगण, अधिकारीगण, सभी आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों, भाइयों और बहनों, मैं आज के इस अवसर पर यहाँ बोलने के बजाय एक ऐसे शासक ने जो 2000 साल पहले इस बात के लिए इकबाल ने कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये यूनान, रोम, मिस्र मिट गए जहां से, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आक्रांता जातियों ने जब देखो तब भारत के आनंद से उस झूमते वातावरण को देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, हमारे अपने वीर जननी इस भारत माता की ओर से ऐसे ऐसे महावीर पैदा हुए। मेरी अपनी ओर से आज के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं पुनः हमारे मंच सभी अतिथियों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और एक बार फिर मैं माननीय महामहिम राज्यपाल और सभी हमारे अतिथियों का आभार मानता हूँ, जिनने समय दे करके हमारे इस प्रस्तुतिकरण के लिए हिम्मत दिखाई। मेरी अपनी ओर से पुनः आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय। और अब मैं करबद्ध रूप में अनुरोध करना चाहूंगी भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी से कि आप कृपा करके सभा को संबोधित करें और इस मंच को कृतार्थ करें। आप सभी की कदम धनी के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी। लेफ्ट यहाँ पे लेफ्ट जाओ स्लोली जूम इन। मनीष को बोलो कि ले रहा है। अरे सभी को मेरा नमस्कार। भारत माता की
भारत माता की। श्री मंगूभाई पटेल अरे आपने मेरा शॉट काटा हुआ है मुझे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी। मोहन जी, आप साधु आपके पात्र हैं। दिल्ली दिलवालों की है। आपने दिल्ली के दिल पर असर छोड़ा है। आप मनमोहक हैं हर दृष्टि से। और दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, वो दिन दूर नहीं है जब दिल्ली वालों को यमुना रिवर फ्रंट, यमुना घाट, जिसके लिए उपराज्यपाल सक्सेना जी ने बहुत कोशिश की है, रेखा जी और परवेश वर्मा जी लगातार लगे हुए हैं। मैं मानकर चलता हूं नजदीक भविष्य में रेखा जी रिवर फ्रंट पर वो कार्यक्रम होगा जो बात यहां दिख रही है फेडरल स्ट्रक्चर की, वो नदी के किनारे भी देखो, यमुना के किनारे पर भी हमें नजर आएंगे। भाई शिव प्रकाश जी, उनका परिचय माननीय गजेंद्र सिंह जी ने बहुत सार्थक रूप से किया। जीवन का समर्पण राष्ट्र निर्माण के लिए। दिल्ली सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, सभी उपस्थितिगण, मन प्रफुल्लित है। लंबे अंतराल के बाद भारत ने एक नए युग में प्रवेश किया है। आर्थिक संपन्नता, आर्थिक उछाल, दुनिया की संस्थाओं की प्रशंसा, संस्थागत ढांचे के अंदर भारी बढ़ोतरी, जो भारत विकास में इतना आगे बढ़ रहा है, महाशक्ति बनकर उभर रहा है, दुनिया की नजर भारत पर है, तो स्वाभाविक है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति हमारा लगाव बढ़ना चाहिए। कोई देश दुनिया में ऐसा नहीं है, नजदीक तक नहीं आता है, जिसकी सांस्कृतिक विरासत 5000 साल पुरानी है। ऐसी परिस्थिति में आज का कार्यक्रम भारत में कल्चरल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, एपी सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, वहां ये कार्यक्रम होना हमारे युग जो नया आ रहा आज के दिन 10 साल के अंदर जो प्रगति हुई है, उसकी वजह से जो भारी बदलाव आया है, एक सुखद संकेत है। हर्ष और उल्लास से हम सब ओत-प्रोत हैं महान सम्राट विक्रमादित्य के नाम से। न्याय के प्रतीक, शासन व्यवस्था उत्कृष्ट हो, और कितना अच्छा लगता है जो मानदंड, जो मापदंड सम्राट विक्रमादित्य ने रखे थे, आज वो जमीनी हकीकत के रूप में उभर रहे हैं। भारत का विकास जमीन से लेकर समुद्र की सतह और गहराइयों से लेकर जमीन की गहराइयों तक, आसमान और अंतरिक्ष को ले लो, जो प्रगति हो रही है वो इस बात का संकेत देती है कि जो भारत की स्थिति 1300 साल पहले थी, वो वापस जीवित हो रही है, जीवंत हो रही है। विक्रम उत्सव 2025 का आयोजन
वो भी देश की राजधानी में, ये बहुत सकारात्मक कदम है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साधुवाद के पात्र हैं, और खास इशारा इसलिए कर रहा हूं कि वो खुद नाट्य प्रेमी है। इसी प्रकार के नाट्य आयोजन में विक्रमादित्य जी के पिताजी की भूमिका आपने निभाई है। मेरे को सौभाग्य मिला है आपके प्रांत में उपराष्ट्रपति की हैसियत से जाने का। कितने उत्कृष्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम मैंने देखे हैं, और बहन रेखा गुप्ता से प्रेरित होकर जो कार्यक्रम दिल्ली में हुआ है, ये मोहन जी शुरुआत है। ये सिलसिला बढ़ना चाहिए। जब बात निकली है तो दूर तरफ जानी चाहिए। मैंने मध्य प्रदेश के व्यंजनों का भोग किया है, मध्य प्रदेश की भूमि पर सराहना की है। दिल्ली वालों को भी चस्का लगेगा। आप इसका आयोजन कर रहे हैं, आने वाले 3 दिन में यह दिखेगा। संवैधानिक पद पर रहते हुए उपस्थितिगण, मन प्रफुल्लित है। संचित करना, उसमें विश्वास पैदा करना, ये अति आवश्यक है। हम सबके लिए सुअवसर है, और ऐसा पिछले कुछ वर्षों से हो रहा है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को हम जब नजरअंदाज कर रहे थे, आज के दिन हम उसके प्रति समर्पण देख रहे हैं। गजेंद्र सिंह जी शेखावत सांस्कृतिक मंत्री की हैसियत से बड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं। देश में भी और दुनिया में भी, जहां जहां भारतीय संस्कृति है दुनिया में, उसको नए रूप से सर्जन किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, थोड़ा सोचिए, हमारी सांस्कृतिक धरोहर अमूल्य है, अद्वितीय है, बेमिसाल है। दुनिया का कोई देश नजदीक तक नहीं आता। हमें सदैव याद रखना चाहिए, हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, राष्ट्रवाद हमारा धर्म है। हमारी संस्कृति का सर्जन करना और उस पर गौरव करना, ये हमारा उत्तरदायित्व है। भाई मोहन यादव ने कहा, और मैं सराहना करता हूं, अब समय आ गया है अंग्रेजियत को छोड़ने का। अपना भारत बदल रहा है, तकनीकी की पढ़ाई अलग अलग भाषाओं में होने लग गई है। पहले सोचा नहीं था कि डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे तो अंग्रेजी में ही पढ़ना पड़ेगा। ये क्रांतिकारी बदलाव आ गया है। हमारी सभी भाषाएं हमें गौरव देती हैं, देश और दुनिया में उनका नाम है। हमारी सांस्कृतिक विरासत कहती है, समाहित हो, टकराव की कोई गुंजाइश नहीं। और तभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इंडियन क्लासिकल लैंग्वेजेस में बढ़ोतरी की गई है। की भूमिका आपने निभाई है। मेरे को सौभाग्य मिला है आपके प्रांत में उपराष्ट्रपति की हैसियत से जाने का।
कितने उत्कृष्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम मैंने देखे हैं। और बहन रेखा गुप्ता से प्रेरित होकर जो कार्यक्रम दिल्ली में हुआ है, ये मोहन जी शुरुआत है। भारतीय संस्कृति के प्रति लगन रखने वाले बत्रा जी आज नहीं है। उनके निर्देशन पर हमने ज्योति दी और सफलता पाई। हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक हिस्सा हमारी भाषा है। हर भाषा गुणात्मक रूप से हमें प्रभावित करती है। दक्षिण में जाए, उत्तर में जाए, पूर्व में जाए, पश्चिम में जाए, और यही सोच हमें जोड़ता है। जो चीज जोड़ने की है वो हमें अलग थलग कर नहीं सकती। ये हमारे सोचने और चिंतन और मंथन का विषय है। मातृभाषा किसी भी प्रांत में हम हो, आज के दिन उसको प्राथमिकता दी जाती है। नई शिक्षा नीति में दी गई है, क्योंकि शिक्षा नीति हमारी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। भाइयों और बहनों, हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोचकर, दूरदृष्टि दिखाते हुए संविधान में हमारी संस्कृति की ओर बहुत बड़ा संकेत दिया। हमारे संविधान निर्माताओं ने 22 चित्र रखे, वो 5000 साल की संस्कृति को दिखाते हैं। हमें गुरुकुल दिखेगा, एक चित्र गुरुकुल का है शुरू में, वो दिखाता है कि हमारी पढ़ाई कैसे होनी चाहिए। रामायण का चित्रण है, भगवान राम, लक्ष्मण और सीता अंधकार पर विजय पाकर प्रकाशमयी होकर। ओए, तूने तो कहा था कि एक देखता हूं आज का दिन इनको याद कर रहे हैं, सम्राट विक्रमादित्य को। उनसे क्या जुड़ा हुआ है? न्याय, सुशासन। हमें दिल टटोलना चाहिए। जो समर्थ श्लोक पहले हो गया, हमें उसकी पालना करनी चाहिए। उसमें आपको विधि दिखेगी, तकनीकी दिखेगी, संस्कृति दिखेगी, और उसमें विज्ञान भी दिखेगा। और विज्ञान के वो पहलू नजर आते हैं जिनकी ओर आज पूरा विश्व ध्यान आकर्षित कर रहा है। भाइयों और बहनों, मैं भी लालायित हूं आपकी तरह कि यहाँ ज्यादा भाषण की आवश्यकता नहीं है। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आने वाले 3 दिन तक आप ओतप्रोत भारतीय संस्कृति से तो होंगे ही, और भाई डॉक्टर मोहन यादव ने जो मध्य प्रदेश के स्वादिष्ट व्यंजनों की व्यवस्था की है, उसका लाभ भी पूरी तरह से उठाएं। और आपसे साझा कर रहा हूं, मुझे भी ये व्यवस्था ऐसी कर देंगे ताकि मैं भी मध्य प्रदेश का ही भोजन ग्रहण करूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पूरी तरह से आनंद लीजिए। धन्यवाद। आपके आशीर्वचनों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और अब आप सभी से मैं अनुरोध करूंगी कि राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा।
धन्यवाद महोदय। आप सभी को अवगत कराना चाहेंगे कि अब यहाँ मंच से श्री विशाला सांस्कृतिक एवं लोकहित समिति उज्जैन द्वारा महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का मंचन होगा। सम्राट विक्रमादित्य जिनका पराक्रम जगविदित है, जिनका न्यायपूर्वक होना जगविदित है और जिनकी विद्वता जगविदित है, सम्राट विक्रमादित्य के जैसे महान और पराक्रमी व्यक्तित्व हमारी इस धरती में जने हैं और उनके लिए हमारे दिल से ये भाव निकलते हैं उस जननी के लिए जिसने अनेकों वीर और वीरांगनाएं उत्पत्तित की हैं। धन्य होए माता पिता, धन्य होए कुल गोद, धन्य होए माता पिता, धन्य होए कुल गोद। महापुरुष जन्मे जहां लील धर्म की जोत, कोख धन्य उस माई की, बाप धन्य वो होए, सुत जिसका निर्मल हृदय धर्म बिहारी होए। और ऐसे ही धर्म बिहारी सम्राट विक्रमादित्य का महानाट्य का मंचन अब इस मंच से किया जाएगा। मैं आमंत्रित करती हूँ आगे के संचालन के लिए